दुर्गावती को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो करण की सौतेली माँ थी। करण की माँ के गुजरने के साल भर बाद करण के पिता अशोक दुर्गावती को ब्याह कर लाए थे। शुरू में दुर्गावती के प्यार को देखकर लोग कहते थे, ये सब तो दिखावा है भैया। सौतेली माँ आखिर सौतेली माँ ही होती है। वो कभी दूसरे के बच्चे को अपना प्यार नहीं दे सकती। देख लेना भैया, साल भर में ये सारा प्यार दुलार सब गायब हो जाएगा। हाँ। मगर दुर्गावती ने लोगों के इस भ्रम को तोड़ दिया। वक्त के साथ करण के प्रति उसका प्यार बढ़ता ही गया। एक दिन अचानक अशोक जी को दिल का दौरा पड़ा। अपना अंतिम समय जानकर उन्होंने दुर्गावती को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने मुझे बिना मांगे ही सारी खुशियाँ दी हैं दुर्गा। अब मेरा अंत समय नजदीक है। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि अब करण की माता पिता सब तुम ही हो। मेरे बाद भी उसे वैसा ही प्यार देती रहना। जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इसके बाद अशोक जी दम तोड़ देते हैं। पति के क्रियाकर्म को विधिवत संपन्न करने के बाद दुर्गावती ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। वो सारा दिन काम करती मगर करण को कभी कोई कमी नहीं होने देती। उसने करण को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा। एक दिन दुर्गावती की मेहनत रंग लाई और करण शहर का जाना माना इंजीनियर बन गया। मगर साथ ही साथ इस मेहनत ने दुर्गावती को वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया था। अब वो ज्यादातर वक्त घर पर रहकर पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन दुर्गावती कमरे में बैठी भगवद गीता पढ़ रही थी। कौन है बेटा? ये अंजलि है माँ, मैंने बताया था ना। हाँ हाँ, वाह, मेरी होने वाली बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। मैंने तो कह दिया है इसे माँ कि जब तक तुम ओके नहीं करती मैं शादी नहीं करूँगा। बदमाश, माँ से मस्खरी करता है। मुझे पसंद है। अब जल्दी से इससे शादी कर ले और मेरी गोद में एक प्यारा सा पोता दे दे। इसके बाद करण और अंजलि की शादी हो जाती है। शादी के साल भर बाद ही करण और अंजलि को एक प्यारा सा बेटा होता है। दुर्गावती बड़े प्यार से उसका नाम रखती है राजू। अब उसका सारा दिन अपने पोते को सजाने, संवारने, उसकी मालिश करने और उसे उपटन लगाने जैसे कामों में ही बीतता है। इधर अंजलि का मिजाज भी अब धीरे धीरे बदलने लगता है। ये बुढ़िया कुछ काम धाम तो करती नहीं है, बस दिन भर राजू को लेके बैठे रहना ऐसे। एक दिन जब करण अपने ऑफिस से आता है, क्या हुआ? आज मैडम का मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। कुछ पूछो ही मत, तुम्हारी माँ ने नाक में दम कर रखा है। दिन भर कुछ करना तो है नहीं, सुबह से उठकर इस घर की चक्की में मुझे ही पिसना पड़ता है। अब माँ की उम्र घर के काम करने की नहीं रही। वैसे भी उन्होंने इस घर और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब उनके आराम करने के दिन हैं। तुम कोई काम वाली बाई क्यों नहीं लगा लेती? इतनी आसानी से अगर काम वाली बाई मिल जाती तो किस बात का रोना था? कई जगह तो बोल चुकी हूँ मगर कोई मिलती ही नहीं है। उस दिन तो ये बात आई गई हो गई, मगर धीरे धीरे अंजलि के मन में अपनी सास के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। अब राजू 7 साल का हो गया और स्कूल भी जाने लगा। उधर अंजलि ने बेचारी दुर्गावती का जीना दूभर कर दिया। दुर्गावती चाहे जितनी भी सावधानी से काम करती थी, उम्र के कारण उससे कोई न कोई गलती हो ही जाती थी। उस दिन ये क्या किया माँ जी? आज फिर आपने कप तोड़ दिया। एक कप संभालने की भी ताकत नहीं है क्या आपके हाथों में? तभी वहाँ राजू आता है। एक कप के लिए दादी को इतना क्यों डांट रही हो माँ? इतना ही कीमती कप था तो खुद धो लेती। दादी से क्यों बोला धोने को? चुप कर और जा अपने कमरे में पढ़ाई कर। और आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? जाइए झाड़ू उठाइए और यहाँ की सफाई कीजिए। उस शाम अंजलि से मिलने एक सहेली आती है। और कैसी चल रही है तेरी गृहस्थी? कुछ मत पूछ यार, इस बुढ़िया ने नाक में दम कर रखा है। कोई भी काम इससे ठीक से नहीं होता।
जबकि खुराक तो जमकर खाती है। तो इन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देती? जब सरकार इनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है तब हम क्यों ये टेंशन पाले? अंजलि को सहेली की बात जम गई। रात को जब करण आया तब उसने ये बात उसे बताई। पागल हो गई हो क्या? अब इस उम्र में मैं माँ को घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेज दूं? अब या तो इस घर में तुम अपनी माँ को रख लो या मुझे। क्या राजू अपनी दादी के बिना रह पाएगा? और क्या माँ भी राजू के बगैर रह पाएंगी? ये तो सोचो। राजू अभी बच्चा है, समझ जाएगा। और रही बात तुम्हारी माँ की, तो अपने उम्र के लोगों के साथ वो ज्यादा खुश रहेंगी। करण भी घर के इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया था, इसलिए आखिर में वही हुआ जो अंजलि चाहती थी। दुर्गावती को आश्रम भेज दिया गया। उस रात राजू, चलो खाना खा लो। नहीं, पहले दादी आएंगी तभी मैं खाना खाऊंगा। जिद मत करो बेटा, दादी जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं। हाँ? जब मैं दादी के बिना खुश नहीं हूँ तो वो मेरे बिना कैसे खुश रह सकती हैं? उधर वृद्धाश्रम में दुर्गावती का भी बुरा हाल था। उसे बार बार राजू की याद सता रही थी। हे भगवान, अब ये दिन देखना बाकी रह गया था। जिस घर में दुल्हन बनकर आई, जिस घर को सजाया संवारा, आज उसी घर में मेरे लिए जगह नहीं है। अगले दिन स्कूल में। क्या हुआ राजू? आजकल तू बड़ा उदास रहा करता है। अब तो हमारे साथ खेलता भी नहीं है। यार, जब से दादी गई हैं, मेरा कहीं भी मन नहीं लगता है। कुछ तरकीब लगा जिससे दादी घर आ जाएं। आइडिया। तेरे मम्मी पापा तेरी दादी को घर तभी लाएंगे जब तेरे दादाजी खुद आकर उनसे कहेंगे। ओ, मगर मेरे दादाजी को तो खुद मैंने नहीं देखा, उनको कैसे दिखाऊं? मेरे पिता एक कलाकार है। वो तेरे दादाजी का भूत बनकर जाएंगे और तेरे मम्मी पापा को इतना डराएंगे कि उन्हें तेरी दादी को वापस लाना ही पड़ेगा। अमित का आइडिया सुनकर राजू की बाजी छिल गई। ये सब होगा कब? मैं अपने पापा से कहकर आज शाम में ही करवा देता हूँ, ठीक है? शाम का समय था। राजू के पापा न्यूज देख रहे थे और मम्मी वहीं सब्जियां काट रही थी। तभी वहाँ की लाइटें जलने बुझने लगती हैं। राजू समझ जाता है कि ये सब अमित का प्लान है। अचानक तेज आवाज के साथ कमरे में लगा बल्ब फट जाता है। राजू के मम्मी पापा बुरी तरह चौंक जाते हैं। बल्ब फटने से कुछ टुकड़े निकलकर करण के हाथों में चुभ जाते हैं। उधर अंजलि को लगता है कि उसकी कुर्सी हवा में उड़ रही है। तभी वहाँ एक साया प्रकट होता है। वो साया अंजलि की हवा में उठी कुर्सी अचानक से धड़ाम से जमीन पर गिरा देता है। इससे अंजलि की पीठ में भयानक चोट लगती है। वो दर्द से कराहने लगती है। कौन है? बड़ी जल्दी भूल गए बेटे। पापा, आप तो? हाँ, मैं। इस शरीर को छोड़े हुए तो काफी समय हो गया था, मगर आत्मा फिर भी तुमसे जुड़ी हुई थी। और जब आज इस घर में इतना बड़ा पाप हुआ तो मेरी आत्मा तड़प उठी। तभी साया हाथ से इशारा करता है और दो रस्सियां आकर अंजलि और करण को जकड़ लेती हैं। कौन सा पाप? वही पाप जो तूने और तेरी बीवी ने किया है। अरे इतना तो किसी सगी माँ ने ना किया होगा जितना मेरी दुर्गा ने तेरे लिए किया है। साक्षात ममता की मूर्ति है मेरी दुर्गा। उसी ममता की मूर्त को तूने घर से निकाल दिया। ये घर जितना तेरा है उतना मेरी दुर्गा का भी है। मैं तो अपने पोते को भी यहाँ से ले जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे साथ रहते रहते वो भी तुम्हारी तरह ही पत्थर दिल हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करना, उसके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। क्यों? अपने बच्चे की बात पर घुटने पर आ गई तुम?
और जो मेरी दुर्गा से उसके बेटे को अलग करने का पाप किया है उसका क्या? अरे एक माँ होकर तुमने दूसरी माँ का ख्याल नहीं किया। जाओ इसी वक्त मेरी दुर्गा को यहाँ लेकर आओ, और खबरदार जो मेरी दुर्गा को रत्ती भर भी तकलीफ दी तो। करण और अंजलि की रस्सियां खुल जाती हैं और दोनों हांफते और कराते हुए दुर्गावती को वापस लाने के लिए बाहर भागते हैं। इधर राजू खुशी खुशी अपने दोस्त अमित को फोन लगाता है। हेलो अमित, कमाल का काम किया तेरे पापा ने। मेरे मम्मी पापा तो डर से कांप रहे थे। अभी अभी दोनों दादी को घर लाने गए हैं। हाँ? ये तू क्या बोल रहा है? मेरे पापा तो अभी तैयार ही हो रहे हैं। तो फिर वो कौन था? कहीं सच में तेरे दादाजी तो नहीं थे? राजू फोन रख देता है। अब उसकी समझ में सब कुछ आ जाता है। दादी को परेशानी में देखकर उसके दादाजी से रहा नहीं गया और उनकी आत्मा अपनी दुर्गा को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ चली आई। Best Buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।